गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम पढ़ते हैं द बॉल पोएम। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बाय दिस पोएम द पोएट वांट टू डिस्क्राइब कि बचपन में से मीन्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई चीज़ गुम हो गई है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस चीज़ को सोचें, समझें और उस चीज़ को पाने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए पोएट जो है, इस पोएम के थ्रू, इन दिस पोएम देयर इज अ बॉय हु वाज अ प्लेइंग विथ अ बॉल। सडनली हिज बॉल fell into the water and he was standing at the shore and he is laying in a desperate mood, means he is in a grief or the sadness mood, and the poet is standing near him and he was watching everything। तो पोएट जो है वो क्या कर रहा था, वहां पास में खड़ा होकर के सब कुछ देख रहा था और उसने सोचा कि इस बॉल को जो उसकी गुम हो गई इसको कहीं दूसरा बॉल दे दिया जाए। तभी सडनली उसके दिमाग में ये आता है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बॉल बच्चे की गुम हुई है तो इसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं नया दे दूंगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए। तो देखिए इस पोएम के थ्रू पोएट यही चीज बताना चाहता है। आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्या कहना चाहता है पोएट। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज इट टू डू, आई saw it go merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water। अब देखिए यहां पर लिखा है, मैंने आपको पहले बता दिया कि बच्चे की बॉल कहां चली गई है, पानी में चली गई है। तो पोएट बोल रहा है व्हाट इज द बॉय नाउ, मीन्स बच्चा अब करेगा क्या। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को गुमा दियो, खो दियो। अब वो बच्चा क्या करेगा जिसकी, बच्चों देखिए अब बच्चे क्या होते हैं, गेंद खेलते हैं और अगर खेलते खेलते उनकी बॉल कहीं चली जाती है तो वो जिद करते हैं मुझे यही चाहिए। और ये सबके साथ भी होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे उसका बहुत ज़्यादा लगाव होता है, चाहे छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो। ठीक है, अभी देखो बच्चे होते हैं डॉल से खेलते हैं, उनको अगर वो डॉल कहीं गुम हो जाए, उनको कितनी भी दूसरी ला के दो लेकिन वो वही मांगते हैं, क्योंकि डेली उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम उसके साथ स्पेंड किया है, तो उसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया कि पोएट क्या बोल रहा है कि अब वो लड़का करेगा क्या जिसकी गेंद खो गई है। व्हाट इज इट टू डू, अब क्या करेगा वो। आई saw it go merely bouncing। अब देखिए यहां पर वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है यहां पर बॉल को मेयरली। तो बॉल क्या है, एक नॉन लिविंग है, इनिमेट थिंग्स है। तो देखो यहां पर अब बताओ मेयरली कैसे बाउंस करेगी, लेकिन यहां पर उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अभी फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहां पर देखो कैसा लिटिल डिवाइस यूज किया है। तो मेयरली बाउंसिंग बोल रहा है, वो जो बॉल थी बहुत खुशी हुई, मेयरली मीन्स हैप्पीली, बाउंसिंग उछलते कूदते हुए, डाउन द स्टिक मतलब सड़क से होते हुए, एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। वो बॉल जो है खुशी खुशी उछलते कूदते सड़क से होते गलियों में से होते हुए खुशी खुशी कहाँ चली जाती है, पानी में। बताओ, बॉल चली जाती है। तो फिगर ऑफ स्पीच तो आपके दिमाग में आई हो गया, मैंने पढ़ाया था ना फिगर ऑफ स्पीच, तो तुरंत समझ में आ गया होगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। अब
मैंने आपको बताया था समरी में, मीन्स व्हेन, इसका मतलब यहां से क्लियरली ये स्पष्ट हो जाता है कि पोएट इज स्टैंडिंग देयर, पोएट वहीं खड़ा हुआ है, इसलिए कहा गया है ना नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, जो वहां खड़ा रहेगा वही तो बोलेगा डोंट वरी डोंट वरी, नो यूज टू से, ऐसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। मीन्स ही वांटेड टू से समथिंग टू द बॉय, व्हाट डिड ही वांट टू से, वह क्या कहना चाहता था, वो यही कहना चाहता था, ये लो डोंट वरी, चिंता मत करो, परेशान मत हो, डोंट क्राई, ये लो दूसरी बॉल ले लो। लेकिन जब उसने वहां पर बोला कि नो यूज टू सो, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ऐसा कहा, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, मीन्स द बॉय इज लेइंग इन अ ग्रीफ मूड और द सैडनेस मूड, ग्रीफ फिक्स लिखा है ना, एज ही स्टैंड्स रिगिड, एकदम रिगिड, कठोर होकर के, बराबर, स्टिफ जिसको बोलते हैं, वो एकदम कठोर होकर के वहीं खड़ा हुआ है, उसकी बॉल पानी में चली गई, एंड ही वॉज स्टैंडिंग देयर एज ए, वह वहां पर ऐसे खड़ा हुआ है, ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल्स वेंट, आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस on him a dime, another ball is worthless, now he senses first responsibility। अब देखिए ये जो अगली 4 लाइन है यहां पर वो क्या बोल रहा है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये हमको कहने की कोई जरूरत ही नहीं है कि ये लो दूसरी बॉल ले लो, क्यों, एज स्टैंड रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, क्योंकि वह वहां पर खड़ा हुआ था एकदम कठोर होकर के, ही वाज स्टैंडिंग देयर स्टिफली, एकदम कठोर होकर खड़ा हो रहा था, स्टेयरिंग मतलब लुकिंग कंटिन्यूसली, एंड ही वाज लुकिंग, लगातार घूर रहा था, किसको, उस बॉल को, बॉल को देख करके वो घूर रहा था, ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर। अब देखो अगर मैं उस बॉल को उसको नया ला के देता तो देखो क्या होता, क्योंकि उस बॉल के साथ उसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, सपोज दैट उसके साथ बचपन में जब ये बॉल उसके पास थी तो उसके बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स इस बॉल के साथ खेलते रहे होंगे, और उसमें कुछ बहुत, और होता भी ऐसे ही है, मैंने बताया ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमको बहुत ज़्यादा लगाव होता है, हमारी ज़िंदगी में तो बहुत से लोग आते हैं लेकिन हमको सबकी याद नहीं आती, हमारे लिए सब उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन कुछ इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम चाह करके भी अगर वो कहीं चले भी जाएं तो भी हम उनको भूल नहीं सकते। तो सेम ही है, क्यों, क्योंकि हम इसलिए उसको नहीं भूलना चाहते या हम इसलिए उसको नहीं भूल सकते क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसे मोमेंट स्पेंड हम किए रहते हैं जो पूरी लाइफ में हमको याद रहता है। तो यहां पर वही पोएट बोल रहा है, ऑल इज यंग डेज, यहां पर यंग डेज का मतलब ओल्ड डेज, इनटू द हार्बर, हार्बर का मतलब आप वैसे जानते हो ना, पोर्ट की बात, जहां पर क्या होते हैं, वेयर द लोडिंग एंड अनलोडिंग द रॉ मटेरियल्स ऑन द शिप, जहां पर क्या होते हैं शिप पर ये लोडिंग अनलोडिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, हार्बर बोलते हैं। हिज बॉल वेंट, और उसकी बॉल कहाँ चली गई, पानी में। अब इस बॉल के साथ उसकी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई होंगी, अगर मैं उसको नया बॉल दे दूंगा तो पुरानी चीजें तो उसके साथ चली जाएगी ना, इसलिए उसको पुरानी नई बॉल देने की कोई जरूरत नहीं है, उसको वही पुरानी बॉल चाहिए। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, अब इंट्रोड्यूस का मतलब होता है, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है इंटरफेयर। वो पोएट बोल रहा है आई वुड नॉट इंटरफेयर ऑन हिम। भाई देखो अब उस बॉल का उसके साथ क्या लगाव है, इस चीज में मैं कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहता। मैं ये जाके नहीं बोलना चाहता बेटा मत रो मत चिल्लाओ परेशान मत हो, मैं तुम्हें नया ला के दे दूंगा, नहीं, मुझे ऐसा बोलने की, नो यूज टू से, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। पोएट ऐसा सोच रहा है, बोल रहा है कि अ डाइम, व्हाट इज अ डाइम, डाइम मतलब होता है यूएस करेंसी है ये। अनदर बॉल इज वर्थलेस, भाई उसको जाके करेंसी दे दिया जाए और वो जाके नया बॉल ले ले, ये सब बेकार चीजें है, वर्थलेस है, बेकार है। क्यों बेकार है,
क्योंकि वो पुरानी यादें उसके साथ अब आने वाली नहीं है। मैंने आपको सिंपली बताया ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिंदगी के, वो हमारे एक जीवन के लाइफ के अहम पहलू हो जाते हैं, जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते। तो पोएट देखो ये सब चीजें इस पोएम के थ्रू बताना चाहता है कि हमारे लाइफ में ऐसी भी चीजें होती हैं। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, हमको उसको पैसे नहीं देने चाहिए, इसलिए नहीं देने चाहिए कि उसको भी इस अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व समझना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये बॉल मेरा है और मुझे इससे ही लेना है, ये उसको समझना है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस कह रहे हैं, यहां वैसे संपत्ति होती, बिलोंगिंग्स होता है, ठीक है। पीपल विल टेक balls will be lost away always, little boy, and no one buys a ball back, money is external। अब देखो यहां पर ये चीजें स्पष्ट रूप से पोएट बता दे रहा है, क्या बोल रहा है? पीपल विल टेक balls will be lost always। भाई देखो, अगर ऐसा हम करें तो बॉल तो हमेशा, अगर हम खेल रहे हैं तो बॉल तो हमेशा गुम होगी, बराबर। अब यहां पर वो बॉल की वो बात नहीं कर रहा है कि बॉल तो लोग ले लेंगे, क्योंकि बॉल तो हमेशा खोती रहती है, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। लेकिन वो बॉल हम क्या करते, दोबारा नहीं पा सकते जिससे हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझे। मनी इज एक्सटर्नल, बोल रहे हैं भाई पैसा तो अलग चीज है, दूसरा मैटर है। पैसा मिल गया, बॉल मिल जाएगी, इस चीज को नहीं समझना है। हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि हमारा उस चीज के साथ अटैचमेंट कितना है, कितनी पुरानी यादें उस चीज के साथ जुड़ी हुई है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। डिस्परेट मतलब यहां पर वो जो है एकदम निराश है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। ये जो उसके साथ ऐसा क्षण आया है, दुखदाई समय आया है, उससे इसे कुछ सीखना चाहिए, कुछ सोचना समझना चाहिए। उदास, और वास्तव में होता भी ऐसा है कि अगर हम कहीं निराश होते हैं ना, तो निराश में ही आस लगी है, निराश, ठीक है। तो निराशा में ही आशा है, बस उसको समझना है। तो वहां पर बोल रहे हैं कि वो जो निराशा है उसमें जो है उससे कुछ सीखना चाहिए। अब बोल रहे हैं द एपिस्टेमोलॉजी, इट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, सॉरी फिलॉसफी, मतलब जिसमें यह होता है कि बताया जाता है कि लाभ हानि, हाउ टू स्टैंड अप। अगर हानि हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में हमको अपने आप को मजबूत कैसे करना है। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये तो सही बात है। जीवन में हर व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटती है, हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटती है। उसको जो प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो सीखता है। बोलते हैं ना कि हम जो है ठोकर खाने से ही आदमी को एहसास होता है हमने ये गलत किया। तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई न कोई चीजें आ जाती है जहां पर वो कुछ न कुछ सीखता है कि कहाँ नुकसान कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और हम में से अधिकतर लोग ये जान जाते हैं कि हम अपने आप को किस तरीके से, देखो यहाँ पर लिखा है ना हाउ टू स्टैंड अप, मतलब अपने आप को स्थिर कैसे करें कि जहाँ से हमारा किस तरीके का कोई नुकसान ना हो। इस चीज़ को हमें समझना है, जानना है। तो हमको उस लड़के के साथ अभी से कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बचपन में ही सीख ले कि किसी चीज़ की कद्र कैसे की जाती है। ये चीज़ें उसको अभी से सीखना है। तो बाय दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइबिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमको किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आई थिंक यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस
explanation. I think if there is any doubts in your minds regarding to the explanation, you may comment in a comment box. Thank you. That's all.